हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे थे संधि के भेद। हमने पढ़ी थी वृद्धि संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है बेटा, अ और आ स्वरों के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ जिसको बोलते हैं बड़ा ई, ऊ और री स्वर आते हैं तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ई के स्थान पर ए हो जाता है, ऊ के स्थान पर ओ हो जाता है और री के स्थान पर अर हो जाता है। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सुर जमा इंद्र, सुरेंद्र। इसमें अ और ई मिलकर ए बन गए। ए की मात्रा दिख रही है ना आपको। इसी तरह सुर जमा ईश, यहाँ पर बड़ा ई है, र में अ छुपा है। सुर जमा ईश, अ और ई मिलकर ए बन गए। इसी तरह परम और ईश्वर, परमेश्वर, अ और बड़ा ई मिलकर ए बन गए। अब देखो दूसरा उदाहरण देखते हैं अ और ऊ के मिलने का। जब अ और ऊ मिलते हैं तो हो जाता है ओ, पर जमा उपकार, परोपकार। र में आ छुपा हुआ है और ऊ मिलके बन गए ओ। गंगा जमा उदक, बड़ा आ और ऊ मिले हैं यहाँ पर तो बन गया गंगोदक। ये होती है गुण संधि। जब बाद में कोई स्वर आ रहा है तो इसमें गुण संधि हो जाती है। इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं री वाला। देव जमा ऋषि, देव ऋषि। री जमा अ, अर बन गया। अब सप्त जमा ऋषि, सप्त ऋषि। अ जमा री मिलके अर बन गए तो सप्त ऋषि बन गया। इसी तरह से महा जमा ऋषि, महा में बड़ा आ छुपा हुआ है, फिर री उसमें आया तो बन गया महर्षि। अब इसके बाद ये तो थी हमारी गुण संधि। अब हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि मतलब बढ़ना, बढ़ जाना। अब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यदि ए या बड़ी ए अथवा ओ या बड़ा ओ आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः बड़ी ए और बड़ा ओ हो जाते हैं। हम इसको समझते हैं अगले उदाहरण से। देखो, उदाहरण के लिए एक जमा एक, एकैक, बड़ी ए हो जाएगी। तथा जमा एव, तथैव। महा जमा औषधि, महौषधि। यहाँ पर भी जो बड़ा स्वर आ रहा है। परम जमा औदार्य, परमौदार्य। वन जमा औषधि, वन औषधि। ये है वृद्धि, वृद्धि हो जाती है यानी कि बड़ा बन जाता है वो। इसके बाद है अयादि संधि। अयादि संधि क्या है? जब छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाता है तब ए के स्थान पर अय हो जाता है, ऐ के स्थान पर आय हो जाता है और ओ के स्थान पर अव तथा बड़े ओ के स्थान पर आव हो जाता है। अब इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। ने जमा अन, न ने में छोटी ए की मात्रा है, ए है और अन, तो ए जमा अ बन गया आय, तो ने जमा अन मिलके बन गया नयन। इसी तरह से गई जमा अक, बड़ी ए जमा अ बन गया आय, गायक। गई जमा अक मिलके बन गया गायक। नई जमा अक, अब बड़ी ए जमा अ दोनों मिले तो आय बन गया नायक। आपने देखा ए और अ दोनों स्वर हैं, बड़ी ए और अ दोनों स्वर हैं। अब जब उसके बाद भी स्वर आ रहा है तो ये हो गया अयादि, अय बन रहा है इसका। गायक, नयन, नायक, अय शब्द आ रहा है इसमें, तो इसलिए हम इसको अयादि संधि कहते हैं। पो जमा अन, इसमें ओ और अव बन रहा है। पो जमा अन मिलके बन गया पवन।
9 जमा 1, औ और ई मिले हैं तो बन गया है ये आविक, आव बन गया। तो 9 जमा 1 लगा तो नाविक बन गया। भौ जमा उक, भौ बड़ा ऊ है, बड़ा ओ है, जमा छोटा ऊ, आव बन गया। अब भावुक बन गया। ये औ और ऊ मिलके आव बने तो ये बन गया भावुक। अब देखो हम धीरे धीरे सारी संधियां सीखेंगे, धीरे धीरे सारी संधियों के नियम सीखेंगे। यदि आप धीरे धीरे करके इसे याद भी करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कुछ भी व्याकरण मुश्किल नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे छोटी छोटी उदाहरण के द्वारा समझिए और इसकी परिभाषा जानिए और याद करते रहिए। आगे भी अगर आपको कोई भी हिंदी व्याकरण में या फिर हिंदी में कोई समस्या आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दे दूँगी। धन्यवाद।